हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आपको पता है कि इसके बाद पांडवों का क्या हुआ था। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के युद्ध के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आपको नहीं पता थे। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कि पांडवों को विजय प्राप्त हुई और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। लेकिन युद्ध में मरने वाले कौरव भी पांडवों के ही परिवार के लोग थे। इसलिए वेद व्यास मुनि जी पांडवों से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपने कुल तथा अपने गुरु की हत्या की है। तुम्हें सृष्टि के रचयिता भगवान शिव ही माफ कर पाएंगे और तभी तुम्हारे सर से ये पाप उतरेगा। इसलिए तुम कैलाश जाओ और भगवान शिव से क्षमा मांगो। तब सभी पांडव द्रौपदी के संग भगवान शिव से क्षमा मांगने और इस पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर यानी कि वर्तमान समय में उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते प्रथम केदार यानी कि केदारनाथ पहुंच गए और सर्वप्रथम भूकुंड भैरव की पूजा की। भूकुंड भैरव को बाबा केदार का पहला रावल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले भूकुंड भैरव की पूजा की जाती है, उसके बाद ही बाबा केदारनाथ की पूजा की जाती है। भूकुंड भैरव भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद भी भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन नहीं दिए और भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल तो पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैरों के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीम बैल पर झपट पड़ा तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनका धड़ से ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जो कि वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ में पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया और पूजा की और वहां केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। उसके बाद पांडव द्वितीय केदार यानी कि मधमेश्वर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव की नाभि के दर्शन होते हैं। लेकिन यहां पर भी पांडव शिव जी के पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पाए। मान्यता है कि यहाँ का जल पवित्र है, इसकी कुछ बूंदों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद पांडव तृतीय केदार यानी कि तुंगनाथ पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की भुजाओं के दर्शन किए और फिर वो चतुर्थ केदार यानी कि रुद्रनाथ की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें शिव भगवान के मुखारविंद अर्थात चेहरे के दर्शन हुए। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसके बाद पांडव पंचम केदार यानी कि कल्पेश्वर की तरफ निकल पड़े। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की जटा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से पांडवों ने शिव के पूर्ण रूप से दर्शन किए। फिर पांडव बद्रीनाथ जी यानी कि विष्णु भगवान के दर्शन के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैकुंठ धाम की ओर निकल पड़े, जहां से स्वर्ग का रास्ता भी माना जाता है। पांडव अपनी मोह माया को त्याग करके निकल पड़े। रास्ता सतोपंथ से स्वर्गारोहणी की तरफ निकलता है। फिर पांडव आपस में मन बनाते हैं कि अब हम हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, ये वैकुंठ भूमि स्वर्ग के समान है। यहाँ से चलते चलते जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने दो बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बनाया। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, जिसे भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। भीम पुल पार करने के बाद पांचाली यानी कि द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए और पांडवों का साथ छोड़ दिया। फिर आगे चलकर लक्ष्मी वन, जो कि वर्तमान में लक्ष्मी वन बुग्याल है, यहाँ पर नकुल ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर आगे चलकर सहस्त्रधारा में सहदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। फिर चलते चलते चक्र तीर्थ में अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए और भीम तथा युधिष्ठिर आगे की ओर निकल पड़े। सतोपंथ में पहुंचते ही भीम ने भी अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया। अंत में स्वान यानी कि कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ दिया और स्वर्ग की तरफ दोनों निकल पड़े। आगे चलकर स्वर्ग से दूत आता है और युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे साथ जीवित ही स्वर्ग चलो। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं चलूंगा, मेरे साथ ये कुत्ता भी चलेगा। दूत ने युधिष्ठिर की बात मान ली और कुत्ते को भी जिंदा स्वर्ग ले गए।
लोगों का मानना है कि आज भी स्वर्गारोहणी में लोगों को कुत्ते मिलते हैं, जबकि ये जगह बहुत ही सुनसान है और आसपास कोई आबादी भी नहीं है। लोग मानते हैं कि ये कुत्ते भी उसी कुत्ते के वंशज है जो कि युधिष्ठिर के साथ जीवित ही स्वर्ग गया था। इस प्रकार पांडवों की स्वर्ग यात्रा पूर्ण हुई थी। तो ये थी कुछ जानकारी पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ये वीडियो लाइक करना, अपने कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।